हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर 10 वृत्त, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.5 का पार्ट फर्स्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आकृति 10.36 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि एंगल बी ओ सी 30 डिग्री तथा एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी भी एक बिंदु है तो एंगल ए डी सी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे आकृति दी गई थी क्वेश्चन में, जो कि मैंने यहाँ पे बना ली है। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको क्या दिया गया है, केंद्र ओ दिया है जिसपे तीन बिंदु, ये केंद्र ओ है। उसके बाद बोला आपको बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि एंगल बी ओ सी 30 डिग्री है। एंगल बी ओ सी ये मैंने आपके पास यहाँ पे लिख रखा 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद एंगल ए ओ बी आपको दिया है 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, एंगल ए डी सी। ए डी सी यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में जो है एक प्रीमे लगेगी 10.8 प्रीमे, जो कि क्या कहती है कि हमारे पास जो ये एंगल होता है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अब आप यहाँ पे देखो, साथ के साथ पिक्चर में देखते जाओ, ये एक चाप है, ठीक है। इसके द्वारा ये केंद्र है, केंद्र पे अंतरित कोण है। केंद्र पे अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर, ये वृत्त का शेष भाग बच गया जो बाकी की चाप है, किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। किसी बिंदु पर, ये देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, इस चाप के अतिरिक्त, इस चाप से क्या हमारे पास केंद्र पे कोण बना है, इस चाप के अतिरिक्त हमारे पास जो वृत्त का जो भाग है उस पर किसी भी बिंदु पर जो पॉइंट होता है, किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण क्या होगा हमारे पास, अंतरित कोण ये है किसी भी बिंदु पर। बिंदु डी हमने ले लिया वृत्त के इस बड़ी वाली चाप पे, दीर्घ चाप पे। तो ये जो केंद्र, ये जो कोण आया है वो हमारे पास क्या होगा, इस कोण का दुगुना होगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये एंगल ए डी सी ज्ञात करना है। अब देखो कैसे करोगे आप, स्टेप वाइज करेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। ए ओ सी ये हमारे पास एंगल है जो कि केंद्र पे बन रहा है, ये दो एंगल है, इनको ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ सी, कंप्लीट एंगल ए ओ सी आ जाएगा, जो कि क्या है दूसरे किसी एंगल, मतलब वृत्त की चाप पे दूसरे किसी बिंदु पर कोण बन रहा है। इस एंगल ए डी सी का क्या होगा, दुगुना होगा। तो इसलिए हमने ये लिख दिया। रीजन हम लिख देंगे जो हमें प्री में 10.8 दी गई है, उसमें हमें बताया गया कि एक चाप पर केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, ठीक है। इसलिए हम ये चीज लिख पा रहे हैं कि एंगल एओसी क्या है, बराबर है दुगुना एंगल एडीसी की। अब मैंने यही लिख लिया जो मैंने ऊपर आपको बोला था, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला है यहाँ पे, आप देखोगे एंगल एओसी क्या है हमारे पास, एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी। अब यहाँ पे पिक्चर में देखो, ये देखो यहाँ पे पिक्चर में आपके पास एंगल, दोबारा से दिखा दूं, एंगल ए ओ सी आपके पास क्या है, दो एंगल यहाँ पे दिए गए हैं, ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। ये दो एंगल आपके पास है, इन दोनों को ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ सी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल है टू एंगल ए डी सी। अब आपके पास ए ओ बी भी दिया है एंगल, और एंगल बी ओ सी भी दिया है। एंगल ए ओ बी दिया आपको 60 डिग्री और एंगल बी ओ सी दिया आपको 30 डिग्री, इक्वल्स टू 2, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई में एंगल ए डी सी, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब 60 को 30 में ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 90 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एंगल ए डी सी। अब यहाँ पे आप देखो 90 है, ये यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आपको ये एंगल निकालना है ए डी सी, ठीक है। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में ए डी सी को अकेला रखना है, तो 2 को क्या कर जाएगा, वो वहाँ पे दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो एंगल ए डी सी क्या आ जाएगा, 90/2। 90/2 को जब हम काटेंगे तो 2 से जब हम 90 की डिवाइड करेंगे, 2 से 90 की डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए डी सी क्या आ गया, हमारे पास 45 डिग्री आ गया, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना था। एंगल ए डी सी क्या है हमारे पास, 45। ये यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास एंगल ए डी सी है जो कि क्या है हमारे पास 45 आया। आपने यहाँ पे देखा कि ये एंगल आया था आपके पास 90, जिसका हाफ क्या है हमारे पास, एंगल ए डी सी, ठीक है। आंसर हमें निकालने के लिए इसका 2 गुना करना पड़ता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया गया है वो देखते हैं पहले। किसी वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है,
यानी कि कोई वृत्त बना लिया हमने, उसकी जीवा क्या है, उसकी त्रिज्याओं के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। लघु चाप पे जो कोण अंतरित किया गया है वो ज्ञात करना है, तथा दीर्घ चाप पर किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि दीर्घ चाप पे जो कोण अंतरित किया गया है वो भी ज्ञात करना है, और जो दीर्घ चाप पे बना है वो भी ज्ञात करना है। तो हमें दोनों में क्या करना है, चाप पे बने हुए कोण ज्ञात करने हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन में जीवा और त्रिज्याएं आपस में बराबर दी गई थी। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है उस तरीके से हमने पिक्चर बना ली। यहाँ पे एक वृत्त बनाया है जिसपे हमने ये एक जीवा बना ली, ठीक है। जीवा क्या है, त्रिज्याओं के बराबर है। तो हमने यहाँ से केंद्र से ये जीवा, ये जो त्रिज्या है, इन दोनों त्रिज्याओं को मिला लिया आपस में, ये एक त्रिभुज आ गया अंदर, ये एक ट्रायंगल आ गया। हमने, आप यहाँ पे देखोगे कि केंद्र से जब वृत्त के किसी बिंदु पर मिलता है तो वो क्या होता है, हमारे पास त्रिज्या होती है। तो इसलिए हमने ये भी त्रिज्या हमारे पास और ये भी त्रिज्या है, और ये हमारे पास जीवा है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, लघु चाप। आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमारे पास लघु चाप है, ठीक है। लघु चाप पे किसी भी बिंदु, वृत्त पे किसी भी बिंदु पे हम बिंदु लगा के हम वहाँ से क्या करेंगे, त्रिज्याओं को मिला लेंगे, इनको मिला लेंगे, ट्रायंगल की साइड्स को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लघु कोण। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस कोण को ज्ञात करेंगे। और हमें बोला है एक दीर्घ चाप पर भी हमें कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास बड़ी वाली यानी कि दीर्घ चाप है। दीर्घ चाप पे हमने क्या किया, कहीं पर भी एक बिंदु ले लिया और उसको ज्ञात करना है, यानी कि हमें उसको इस जीवा से मिला लिया और ये कोण हमें ज्ञात करना है। अब हमें एक तो एंगल ए सी बी ज्ञात करना है और एक एंगल ए डी बी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें ज्ञात क्या करना है, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो आपके पास दिया क्या गया था, एक तो ये जीवा क्या है, इसकी त्रिज्याओं के बराबर, यानी कि तीनों साइड्स के आगे अपने आप बराबर आ गई। ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, ये तो आपस में बराबर है, और त्रिज्या क्या है, जीवा के बराबर है। तो तीनों साइड जब किसी त्रिभुज की बराबर होती हैं तो हम क्या कहते हैं, वो त्रिभुज कैसा एक समबाहु त्रिभुज होता है। और आपने देखा होगा कि समबाहु त्रिभुज के सारे कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एंगल एओबी क्या हो जाए, ट्रायंगल एओबी क्या हो जाएगा, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जहाँ से हमारे पास एंगल एओबी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब आप देखोगे कि यहाँ पे सभी कोण क्या होंगे, हमारे पास 60 डिग्री होंगे, लेकिन अभी हमें जरूरत किसकी है, बस एंगल एओबी की जरूरत है। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया, एंगल एओबी क्या हमारे पास 60 डिग्री है। अब आप क्या करो, आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो आप पिक्चर में, मैंने आपको क्या बोला था, जो हमने 10.8 प्री में करी थी, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है उसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। आपने 10.8 जो प्री में थी वो मैंने आपको बता दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एओबी क्या हमारे पास इक्वल है 2 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, एंगल एडीबी से। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक कोण है जो कि केंद्र पर अंतरित है, ठीक है। लघु चाप के द्वारा केंद्र पर एक कोण अंतरित किया गया है, उससे क्या है, हमारे पास एक दीर्घ चाप पर कोण है। यहाँ पे देखो, ये कोण आपका केंद्र से अंतरित है, केंद्र पर अंतरित है। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास एक कोण है जो कि दीर्घ चाप पर अंतरित है, वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ये एंगल क्या आ जाएगा, इसके 2 गुना आ जाएगा। इसलिए हमने एंगल एओबी को क्या लिखा है, 2 इंटू एंगल एडीबी, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको लिख दिया है, जो हमें हमारे पास प्रमेय थी कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है वृत्त के शेष भाग से किसी भी बिंदु पर क्या होगा, अंतरित कोण के दुगुना होगा। ये हमारे पास एक चाप थी, चाप पे हमने केंद्र पर एक कोण अंतरित किया, लघु चाप से हमने एक कोण अंतरित किया, जो कि क्या होगा, बड़े वाली चाप यानी कि वृत्त के किसी भी बिंदु पे क्या होगा, वो हमारे पास क्या आएगा, जब हम उसको उससे मिलाएंगे तो जो हमारे पास ये कोण आएगा वो क्या आएगा, उसके दुगुना आएगा, यानी कि इस वाले कोण के दुगुना आएगा। यहाँ से हमारे पास आंसर करके यहाँ पे ये जो कोण है इस कोण का हाफ आ जाता है, हमारे पास यहाँ पे हाफ आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हम इसका दुगुना करके तब हमारे पास ये इसका हाफ आ जाता है। तो चलिए अब कैसे करते हैं, हमने किया एंगल एओबी क्या हमारे पास इक्वल है 2 इंटू एंगल एडीबी के। तो हमारे पास एंगल एओबी दिया था 60 डिग्री, अभी हमने ऊपर देखा जो कि क्या है 2 इंटू एंगल एडीबी। हम यहाँ से एंगल एडीबी निकाल लेंगे, एडीबी क्या आ जाएगा 60/2 आ जाएगा। ये 2 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एडीबी की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई, ठीक है। एडीबी की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आ गई, ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एडीबी की 30 डिग्री वैल्यू आ गई। मैंने क्या बोला था कि इसका हाफ होके आंसर आता है, वैसे हम क्या लिखते हैं, इसको 2 गुना लिखते हैं, ताकि हमारे पास जो ये आंसर आए ये इसका हाफ आ जाए, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे क्या देखोगे, आपके पास ये क्या, हमने एक एंगल तो निकाल लिया, एक चीज़ तो फाइंड कर ली, ये एडीबी। अब हमें दूसरी चीज़ निकालनी है एसीबी, यानी कि ये एंगल हम कैसे निकालें,
आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये क्या है, वृत्त के जो ये आपके पास चतुर्भुज बन रहा है, ये देखो ये चतुर्भुज क्या है, चारों इसके जो बिंदु हैं यानी कि ए, सी, बी और डी, ये चारों क्या हैं आपके पास वृत्त के किसी बिंदु पर हैं और वहां से मिलाए गए हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज आप दोबारा से देख लो क्या होते हैं, जब हम वृत्त के किसी भी बिंदुओं को आपस में, ये हमने 4 बिंदु ले लिए, इनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो जो चतुर्भुज हमारे पास आता है, ये 4 साइड हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज हमारे पास ये कैसा आता है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज आता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के क्या होता है, सम्मुकोण बराबर होते हैं। सम्मुकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, सम्मुकोण बराबर नहीं, उनका योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हमारे पास सम्मुकोण है, एंगल सी, ये एंगल सी और एंगल डी, इनका योग क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब आपके पास एंगल डी दिया गया है, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ से हमारे पास एंगल सी आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया ए बी सी डी नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ए बी सी डी नहीं है हमारे पास, ए बी सी डी ये ऐसे चतुर्भुज नहीं बनेगा, वो उसमें मिस्टेक हो गया। आप क्या लिखोगे, ए सी बी डी, ये चतुर्भुज आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आप बी सी की जगह सी भी कर दोगे, यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये क्या आ जाएगा, चतुर्भुज हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज आ गया, जिसमें हमारे पास ये दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। ADB, एंगल ADB प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लिखा हमने, रीजन लिखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुखकोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि हमने देखा कि एंगल ADB हमें ने ऊपर ही निकाला था कि 30 डिग्री आया था, और एंगल ACB हमें निकालना है, इक्वल है 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम ACB को इधर ही रख लेंगे और 30 को दूसरी साइड भेजेंगे, तो ये 30 क्या है, पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 180 माइनस 30। तो 180 में से जब हम 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150, जो कि हमारा आंसर आ गया है ACB एंगल। ACB एंगल क्या आ गया, 150, यानी कि जो ये वाला एंगल आया हमारे पास ACB, ये 150 डिग्री आ गया। यहाँ पे हमें 2 कोण ज्ञात करने थे, दोनों कोण निकल गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आकृति 10.37 में एंगल PQR आपको दिया है 100 डिग्री है, जहां PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। एंगल OPR ज्ञात कीजिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, आपको पिक्चर दी गई है, लेकिन हम उसमें कुछ रचना करेंगे ताकि हम अपना एंगल निकाल सकें। अब आप यहाँ पे देखो, आपके पिक्चर ये दी गई थी और जो रचना की है वो मैंने डॉटेड लाइन से लगा रखी है। तो सबसे पहले आप देख लो, आपको एंगल दिया है, एंगल PQR आपको 100 डिग्री दिया है। PQR यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 डिग्री है। उसके बाद PQ तथा R केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है, जिसका केंद्र O है उस वृत्त पर स्थित है। ये तीनों PQR ये वृत्त पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है एंगल OPR, आपको ज्ञात करना है एंगल OPR, यानी कि आपको ये एंगल P निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है उसको छोड़ के आप अगर देखोगे तो आप इस पिक्चर में से तो कुछ निकाल नहीं सकते, यानी कि P की वैल्यू एज इट इज आप निकाल नहीं सकते आसानी से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रचना करनी पड़ेगी, जिससे हम क्या करेंगे, ये आप देखोगे ये लघु चाप है, तो हमने क्या किया, वृत्त का जो शेष भाग है उस पर किसी भी बिंदु से हमने क्या कर दिया, इस जीवा को इससे मिला दिया। ठीक है, जो कि केंद्र से होकर ये कोण बना रही है। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, जो ये एंगल S है वो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा, और फिर हम इस ट्रायंगल में देख लेंगे, हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास ये आ जाएगा, केंद्र वाला कोण हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ही हम आगे करेंगे। तो आप अब यहाँ पे देखो, आपने क्या किया है, रचना में हमने क्या किया है, PS और RS को मिलाया है। P को S से मिला दिया और R को भी S से मिला दिया। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था, जब वृत्त के किसी भी 4 बिंदुओं को मिलाते हैं, जो चतुर्भुज बनता है वो हमारे पास कैसा चतुर्भुज बनता है, एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है। यानी कि हमारे पास PQRS कैसा चतुर्भुज आया, एक चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि चारों के चारों जो चतुर्भुज के कोने हैं वो कहाँ पर आए हैं, एक वृत्त पर आए हैं। तो PQRS क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल Q, आपको दोबारा दिखा दूं, जो एंगल Q है वो क्या आ जाएगा, एंगल S में जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास एंगल S आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल्स टू 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। यहाँ से हमारे पास PQR दिया था 100
प्लस PSR हमें निकालना है इक्वल्स टू 180। PSR को आप यहीं पे रखोगे, 100 को दूसरी साइड भेजोगे तो 100 आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हम 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल PSR क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। अब आपके पास जो ये एंगल आया है ये 80 डिग्री आ गया। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास 80 डिग्री आ गया। अब आपने क्या किया था, आपने 10.8 प्री में पढ़ी है, मैंने तीनों क्वेश्चंस में कराई, तीनों क्वेश्चंस में उसका यूज़ हुआ है। तो उससे हम क्या करेंगे, एंगल O को केंद्र वाले कोण को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल POR क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस हो जाएगा एंगल PSR की। ऐसे ही हमने किया है प्रीमेट 10.8 में, हमें ऐसा बोला गया था। आप एज इट इज़ ये नहीं लिखोगे कि प्रीमेट 10.8 पूरी प्रीमेट लिख दोगे, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया कि एंगल POR हमें दिया नहीं गया है, मतलब क्वेश्चन में हमें देखना है। तो हमारे पास ये क्या है, 2 है। एंगल PSR हमने अभी ऊपर निकाला है, एंगल PSR हमने कितना निकाला है, 80, ठीक है। एंगल POR हमारे पास आ जाएगा 160, जो कि हम 2 की जब हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 160 आ जाएगा। POR अगर हमारे पास आ गया, अब आप ये देखो आपके पास ये वाला एंगल आ गया। अब हमें निकालना ये था, एंगल P हमें निकालना था, तो मैंने इस पिक्चर को है साइड में बना लिया। अब आप यहाँ पे देखो एक चीज़, जो हमारे पास ये है और ये है, ये हमारे पास क्या है, एक त्रिज्या है, ठीक है। हमारे पास दो भुजाएं क्या आ गई, बराबर। जब दो भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये पिक्चर मैंने दोबारा से बना ली है POR की। अब आप यहाँ पे देखो, ये POR मैंने यहाँ पे बना लिया, जिसकी दो साइड्स क्या है, बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ये हमारे पास P है और ये R है। अगर समान भुजाओं, जब हमारे पास समान भुजाएं होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होता है। ये यानी कि ये एंगल P क्या आ जाएगा, एंगल R के बराबर आ जाएगा। आपके पास एक कोण दिया है और दो कोण आपस में बराबर हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आपको ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। तीनों कोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। हमने लिख दिया OP क्या हमारे पास OR के बराबर है। अब यहाँ पे दोबारा देखो, OP जो साइड है वो OR के बराबर है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और एंगल P क्या है, एंगल R के बराबर है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि हमने अभी बोला है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम ट्रायंगल POR में देखेंगे, यानी कि जो हमने यहाँ पे पिक्चर बना रखी है उसमें देखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इन तीनों एंगल्स को ऐड करके हम क्या करेंगे, 180 डिग्री के इक्वल रख देंगे। अब आप देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एंगल P को ऐसे ही रखा, एंगल O की जगह हमने एंगल O की वैल्यू डाल दी 160। एंगल R की जगह भी मैं क्या ले सकती हूँ, एंगल P लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो साइड्स नहीं, मतलब एंगल जो है साइड्स इक्वल है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, जिससे कि हमारे पास एंगल P क्या आ गया, एंगल R के बराबर आ गया है। हमने यहाँ पे लिख रखा है रीजन के साथ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एंगल R की जगह भी क्या ले सकती हूँ, एंगल P, जो कि क्या है 180 डिग्री के इक्वल है। अब आप यहाँ पे देखोगे दो एंगल P दिए गए हैं आपको, तो आपने क्या कर दिया, 2 एंगल P इक्वल्स टू 180 आपके पास यहाँ है। ये 60 को उस तरफ लेके जाओगे तो ये 160 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, P में से तो 160 को ना तो प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 180 के में से 160 को माइनस कर दिया, तो ये एंगल 2 एंगल P है इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 में से जब हम 160 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 20। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ये 2 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई है एंगल P के साथ, जो कि दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 20/2 आ गया। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो एंगल P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्योंकि 2 10 20, तो 10 आ गया। तो एंगल P यानी कि हमारे पास एंगल, ये देखो आपको पिक्चर में दिखा दूँ, ये आपके पास एंगल P क्या आ गया, 10 डिग्री आ गया। तो आप क्या लिखोगे, एंगल OPR, यानी कि जो एंगल हमारे पास होता है उसको हम बीच में रखते हैं, यानी कि हमने एंगल P निकाला तो इसको हम बीच में रखेंगे। तो हमने लिखा एंगल OPR हमारे पास क्या आ गया, 10 डिग्री आ गया, और यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। हमारे पास ये 10.5 के जो हैं 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इन तीनों ही क्वेश्चंस में प्री में 10.8 लगी थी। अगर आपको वो अच्छे से आ गई तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।